हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल वेद प्रकाश कोचिंग सेंटर में। हम लोग कल पढ़े थे समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ के कारण। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि दो चालकों को क्या करेंगे, हम संपर्क में लाएंगे, यानी कि जोड़ेंगे किसी चालक से किसी तार से, तो उनमें उभयनिष्ठ विभव क्या होगा और उसमें जो आवेश स्थानांतरित होगा उस आवेश की हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो आइए हेडिंग देखते हैं हम लोग, और इस हेडिंग को थोड़ा कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हेडिंग क्या देंगे हम लोग कि दो आवेशित चालकों को तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव व आवेश की गणना। ठीक है, ये आज का पहला हेडिंग है। चलिए पहले इसको हम फिगर के द्वारा समझेंगे। मान लो कि यहाँ पे दिया गया क्या चीज, कोई दो चालक, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कितना, इसकी त्रिज्या आप मान लो R1 और इसकी त्रिज्या मान लो कितना R2। ठीक है, और इस चालक पर जो आवेश है इसको आप मान लो Q1, इसकी धारिता C1 और विभव V1, और ये जो चालक है इस पे आप आवेश मान लो Q2, धारिता C2 और विभव V2। सुनना, अब हमें करना क्या है कि इन दोनों चालकों को तार से जोड़ना है। तो मान लीजिए इन दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जब दो आवेशित चालक हम क्या करते हैं, संपर्क में लाते हैं, तो उनमें आवेशों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। यानी एक आवेश, एक चालक से आवेश निकल करके किसमें जाता है, दूसरे चालक में। अरे सुनना, और ये कब तक जाता है, जब तक इन दोनों का जो विभव है वो समान न हो जाए। अरे सुनना, तो मान लो कि इस चालक से आवेश जा रहा है इसमें, दूसरे चालक में, तो कुछ आवेश इसमें से निकल गया, अर्थात हम मान लेते हैं इसमें जो आवेश बचा है वो क्या हो गया, Q1 डैश। अरे सुनना, और विभव इसका क्या हो जाएगा, इसका भी V हो जाएगा और इसका भी विभव V हो जाएगा। अब समझेंगे, इसमें से आवेश निकल करके कुछ इसमें गया है, यानी इसमें आवेश की क्या हो गई, वृद्धि। तो पहले आप Q2 माने हो, अब इसको मान लो कि कितना, Q2 डैश। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको कि आवेश के स्थानांतरण से धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि देखिए हमने R1 त्रिज्या माना, इसका R2 त्रिज्या माना, तो हमने क्या बताया था कि ग्रहण करने की क्षमता ही क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। अब किसको ग्रहण है, तो आवेश को या तो ऊर्जा को। हर सुनना, इसलिए अब मान इसका आकार तो अब बदलेगा नहीं, R1 त्रिज्या मान ली तो जितना आकार होगा उतना ही क्या करेगा, धारिता इसकी होगी। आपको बताया गया था कि धारिता किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। हर सुनना, तो चलिए माना में आप क्या लिखोगे, माना दो चालक जिनकी त्रिज्या R1 व R2, आवेश Q1 Q2, धारिता C1 C2 और विभव V1 V2 है। अरे सुनना, आगे देखेंगे, तार से जोड़ने के बाद पहले चालक का आवेश कितना, Q1 डैश और विभव V, तथा दूसरे चालक का आवेश Q2 डैश तथा विभव कितना V हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आवेश संरक्षण का नियम लगाएंगे। और आवेश संरक्षण आप लोग पढ़े हो कि आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। अर्थ ना, बस एक वस्तु से हम दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से। अब देखिए, न तो आवेश को नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कि तार से जोड़ने के पहले का जो कुल आवेश है वो तार से जोड़ने के बाद कुल आवेश के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तार से जोड़ने से पहले का कुल आवेश, और ये किसके बराबर होगा, तो तार से
जोड़ने के बाद का कुल आवेश। ठीक है, अब देखिए जोड़ने से पहले पहले चालक का आवेश Q1 और दूसरे का Q2। जोड़ने के बाद हो गया Q1 डैश और Q2 डैश। अब हम क्या करेंगे, इन सब का मान निकालेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। यदि Q देखिए आप लोग पढ़े हो Q बराबर CV, तो यदि हम यहाँ से Q1 का मान निकाले तो ये होगा C1 भी। ठीक है, Q2 का मान निकाले तो ये होगा C2 भी। और इसी प्रकार यदि Q1 डैश का हम मान निकाले तो समझेंगे, यदि Q1 डैश निकाले तो आपको बताया कि धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात C1 का C1 ही रहेगा और विभव कितना हो गया है आपका भी। इसी प्रकार Q2 डैश निकालेंगे तो ये होगा क्या चीज C2 भी, और इन सभी का मान हम इसमें क्या करेंगे, रख लेंगे। और समझना, तो चलिए आइए रखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज C1 V1 प्लस Q2 का मान रखिए C2 V2 इज इक्वल टू, अब Q1 डैश का मान कितना, तो C1 यहाँ पे 1 छूट गया है, C1 V प्लस C2 V। इसको आप ज्यों का त्यों उतार लीजिए, तो C1 V1 प्लस C2 V2, और इसमें से V देखिए कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा C1 प्लस C2। अब देखिए यही क्या है आपका उभयनिष्ठ विभव है, तो इसका यदि हम मान निकालें, देखिए पूरा गुणा के रूप में है, कहाँ आ जाएगा बटा में, तो यहाँ से V का जो मान होगा वो होगा C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2, और यही आपका है क्या चीज उभयनिष्ठ विभव। अरे सुनना, थोड़ा और भी फार्मूला निकालेंगे। देखिए ये है आपका किसके पद में, धारिता के पद में। अब हम त्रिज्या के पद में निकालेंगे। तो आप लोग पढ़े हो C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू A, तो यहां से भी हम C1 का मान निकालें तो 4πε0 और A के जगह हम क्या लिखेंगे R1, और इसी प्रकार यदि C2 का मान निकालें तो 4πε0 इंटू R2। अब इस C1 C2 का मान हम कहाँ रखेंगे, इस भी उभयनिष्ठ विभव में रखेंगे, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए C1 का मान 4πε0 R1 और इंटू V1 प्लस C2 का मान 4πε0 R2 इंटू V2 बटा में देखिए दिया है C1 प्लस C2, तो C1 का मान यदि यहाँ पे हम रखें तो 4πε0 R1 और यहाँ पे रखा जाएगा तो 4πε0 इंटू R2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ऊपर भी 4πε0 कॉमन है और नीचे भी 4πε0 क्या है कॉमन है, और कॉमन लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज R1 V1 प्लस R2 V2, अब बटा में यहाँ क्या बचा तो R1 प्लस R2, और ये है आपका क्या चीज उभयनिष्ठ विभव का मान त्रिज्या के पदों में। तो थोड़ा और देखेंगे इसमें हम लोग। आप लोग पढ़े हो क्या चीज कि V इज इक्वल टू Q बाई C, और यहाँ पे Q क्या है तो कुल आवेश और C क्या है तो कुल धारिता। ठीक है, तो V का यदि हम मान देखें तो देखिए तार से जोड़ने का पाया कुल आवेश कितना Q1 प्लस Q2 और धारिता कितना C1 प्लस C2। जोड़ने के बाद आवेश कितना हो गया है तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश और धारिता आपका है क्या C1 प्लस C2। तो ये भी एक प्रकार का क्या है उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला है। चलिए नोट करेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, हेडिंग में दिया गया क्या आवेश की गणना, तो अब चलिए आवेश का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ा लिख लीजिएगा आवेश की गणना, आवेश की गणना। अब समझिए आप Q1 डैश का मान निकाले थे, तो Q1 डैश इज इक्वल टू आपको मिला था C1 भी, इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए फर्स्ट, और उसी प्रकार Q2 डैश का मान आप निकाले थे क्या चीज C2 भी, और इसको भी आप इक्वेशन क्या मान लीजिए सेकेंड मान लीजिए। अब यदि हम यहाँ पे दोनों का क्या करें अनुपात निकालें, यानी Q1 डैश बटा में Q2 डैश, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1/2 से, तो ये हो जाएगा Q1 डैश बटा में Q2 डैश
बराबर C1V बटा में C2V। यहाँ से V से V क्या हो गया, खत्म, और ये हो गया Q1 डैश बाई Q2 डैश बराबर C1 बाई C2। अब यहाँ से यदि हम Q1 डैश का मान निकाल लें तो ये हो जाए क्या चाहिए, नीचे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, अर्थात C1 बाई C2, और यहाँ हो जाएगा क्या चीज, Q2 डैश। ठीक है, और अभी आप पढ़े हो कि जो कुल आवेश है Q का मान आप Q1 प्लस Q2 भी लिख सकते हैं, या फिर Q1 डैश प्लस Q2 डैश भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मान किसका पता है, तो Q1 डैश का मान पता है, और समझना, इसलिए यहाँ पे डैश वाला क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर Q, और यह है क्या, तो कुल आवेश है। समझना, चलिए Q1 का मान रखते हैं, तो Q1 का मान रखेंगे तो यहाँ पे दिया गया C1 बाई C2 इंटू Q2 डैश, और यहाँ भी है क्या चीज, Q2 डैश इज इक्वल टू Q। यदि इसमें से हम Q2 डैश कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ से, तो C1 बाई C2, और यहाँ से आप निकाल लिए तो क्या बचा, 1 इज इक्वल टू Q। यदि इसको हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा, इसका इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो C1 प्लस C2 अब बटा में C2 इज इक्वल टू Q। अरे सुनना, अब हम मान चाहिए किसका, Q2 डैश का, तो बाकी सब उधर भेजेंगे, तो भाग के रूप में तो ऊपर जाएगा, ऊपर तो कहाँ आएगा, नीचे। ये हो गया Q2 डैश बराबर C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q। तो ये अभी निकला है किसका मान, Q2 डैश का मान। अब यदि इसी प्रकार हम Q1 डैश का मान निकाले तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए, इसी प्रकार Q1 डैश का, देखिए यहाँ पे Q2 है तो ऊपर C2 आया है, उसी प्रकार यहाँ पे Q1 है तो ऊपर क्या आएगा, C1, और नीचे तो आपका दोनों है, यानी C1 प्लस C2, और यहाँ पे क्या है, Q। तो ये हो गया आपका क्या चीज, आवेश की गणना। और यदि यही हम त्रिज्या के पद में निकालें तो आप इसका मान अभी पढ़े हो, C1 C2 का मान अभी आपको बताया गया है, देखेंगे, चूंकि C1 इज इक्वल टू अभी लिखा गया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1, और C2 इज इक्वल टू लिखा गया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2। तो यदि इन दोनों का मान हम इसमें रख दें तो Q2 डैश का जो मान होगा, यहाँ पे देखिए, ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2, और बटा में होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2, और इनटू में कितना, देखिए इनटू में यहाँ पे क्या है, Q है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग इनटू में क्या करेंगे, Q। ठीक है, तो देखिए ऊपर भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और नीचे से भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, खत्म। ये हो गया ऊपर आपका R2, और नीचे बचेगा क्या चीज, R1, और यहाँ बचेगा R2 है, और यहाँ बचेगा आपका क्या चीज, R2, और इनटू में क्या चीज, Q। और इसी प्रकार यदि हम लिखना चाहें किसका, Q1 डैश का, तो इसी प्रकार आप लिख सकते हो 1 डैश का मान, जिससे कि Q2 डैश है तो ऊपर क्या है, R2 है, तो यहाँ पे Q1 है तो ऊपर क्या होगा, R1, और बटा में R1 प्लस R2 इंटू Q। तो ये है आपका क्या चीज, आवेश की गणना। नोट कीजिएगा इसको। अगली हेडिंग लिखेंगे हम लोग, दो चालकों को तार से जोड़ने पर ऊर्जा हानि, और इस हेडिंग को भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। हेडिंग देंगे, दो चालकों को तार से जोड़ने पर ऊर्जा हानि। अब यहां समझिए, अब यहाँ पे ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अभी हम लोगों ने दो चालक माना था, त्रिज्या माना था, धारिता माना था, आवेश माना था, तो उसी प्रकार इसमें भी हमें काम करना है। हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो को कोई चालक मानेंगे जिसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कितना, R1, और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कितना, R2। इस पर जो आवेश है Q1 धारिता C1 भी हो V1, और इस पे जो आवेश है Q2 धारिता C2 और भी हो V2 है। अब इन दोनों तारों को हमने क्या किया, दोनों चालकों को एक तार से जोड़ दिया, जिसके कारण अब इसमें आवेश का क्या होगा, स्थानांतरण होगा, और कब तक, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए।
अरे सुनना, अच्छा आवेश के स्थानांतरण के बाद बताया गया कि ये हो जाएगा Q1 डैश और ये हो जाएगा Q2 डैश और धारिता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। और समझिए इस चालक की जो ऊर्जा है, ऊर्जा को हम किससे दिखाते हैं? U से। तो इसको मान लेते हैं U1 और इसकी ऊर्जा मान लेते हैं क्या चीज? U2। और मान लो कि ऊर्जा अब हानि हो रही है तो तार से जोड़ने के बाद इसकी ऊर्जा को हम मान लेते हैं U1 डैश और इसकी ऊर्जा को मान लेते हैं क्या चीज? U2 डैश। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले तार से जोड़ने के पहले की कुल ऊर्जा निकाल लेंगे और फिर तार से जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा निकाल लेंगे और ऊर्जा हानि वाला क्या है? कमी हो रही है तो दोनों को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। अरे सुनना, तो यहां पर हम लिखेंगे कि तार से जोड़ने के पहले, यहां पे लिखेंगे पहले चालक की ऊर्जा, पहले चालक की ऊर्जा, इसको आप U1 माने हो और U बराबर अब पढ़े हो क्या चीज? 1/2 CV स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? 1/2 और पहले चालक की धारिता C1 V1 ये हो गया स्क्वायर। अब इसी प्रकार जो दूसरे चालक की ऊर्जा हम निकालें, दूसरे चालक की ऊर्जा, तो ये हो जाएगा U2 इज इक्वल टू 1/2 C2V2 स्क्वायर। अरे सुनना, अब यदि कुल ऊर्जा निकालेंगे तो कुल ऊर्जा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो समझिए यदि यहाँ पे हम कुल ऊर्जा निकालें और इसको दिखाते हैं किससे? UI से। इनिशियल आएगा पहले का आंशिक वाला। अरे सुनना, तो ये हो जाएगा 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। तो इसमें आपको मिल रहा है क्या? 1/2 कॉमन, तो यहाँ आपका बचेगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्या चीज? तार से जोड़ने के पहले की कुल ऊर्जा। अब हम क्या करेंगे कि जब तार से हम जोड़ दिए हैं तो अब जोड़ने के बाद हम कुल ऊर्जा निकालेंगे। अरे सुनना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज? लिखेंगे तार से जोड़ने के बाद की ऊर्जा। तो इस स्थिति में देखिए, इस स्थिति में पहले चालक की जो ऊर्जा है वो U1 डैश, यहाँ पे लिखेंगे पहले चालक की क्या चीज? ऊर्जा। अब इसको दिखाते हैं किससे? U1 डैश से। ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसके लिए धारिता जो है वो क्या है? C1 है और विभव क्या हो गया है? V। तो यहाँ पे हो जाएगा C1 V स्क्वायर। ठीक है। और यदि दूसरे चालक की हम ऊर्जा निकालें, दूसरे चालक की ऊर्जा, तो ये हो जाएगा U2 डैश इज इक्वल टू 1/2 C2V स्क्वायर। ठीक है। और यदि यहीं पे हम कुल ऊर्जा निकाल लें, कुल ऊर्जा, तो ये बाद का है इसलिए इसको UF यानी फाइनल से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या? U1 डैश प्लस U2 डैश और यहाँ पे हो जाएगा क्या? UF इज इक्वल टू 1/2 C1V स्क्वायर और 1/2 C2V स्क्वायर। तो इसमें आपको मिल रहा है क्या चीज? V स्क्वायर क्या है? कॉमन। तो यहाँ से UF का जो मान होगा ये हो जाएगा 1/2 से 1/2 भी कॉमन है, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 और यहाँ पे क्या होगा? V स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? ऊर्जा हानि निकालेंगे। ऊर्जा हानि मैंने कहा कि जोड़ने के पहले की जो कुल ऊर्जा है और जोड़ने के बाद की जो कुल ऊर्जा है इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे ऊर्जा हानि, और ऊर्जा हानि को हम किससे दिखाएंगे? तो डेल U से, और ये हो जाएगा क्या से? UI माइनस UF। अब डेल U जो है, और देखिए UI का मान यदि यहाँ पे हम रखें तो ये कितना है? 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। यहाँ पे माइनस UF और UF का मान है 1/2 C1 प्लस C2V स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2। हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस यहां से बचेगा C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। और आप लोग भी का फॉर्मूला पढ़े हो, ठीक है ना, किसके पद में, धारिता के पद में, जो अभी पढ़ाया गया है ओवेनिस्ट विभव का। तो इसका जो मान होता है वो क्या बताया गया है, देखेंगे यहाँ पे V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 और बटा में C1 प्लस C2। अब यही मान हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। अरे सुनना, तो ये हो जाएगा डेल U इज इक्वल टू 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। और इस V का मान यदि हम रखें तो ये क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2 और बटा में दिया गया क्या, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे जो है स्क्वायर दिया गया है, वो स्क्वायर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। अब सुनना, तो थोड़ा पहले इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा डेल U इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे क्या है, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, यहाँ पे दिया गया क्या, C1 प्लस C2। अब ये जो स्क्वायर है इस पर भी लगाएंगे और इस पर भी लगाएंगे, तो इसके यदि अलग अलग करें तो C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर और बटा में क्या होगा, तो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अरे सुनना, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, C1 प्लस C2 से एगो C1 प्लस C2 का हो जाएगा, खत्म। और यदि इसका हम एलसीएम लेना चाहें तो इससे इसमें क्या करेंगे, पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा डेल U इज इक्वल टू 1/2 और इसमें यदि मल्टीप्लाई करें C1 प्लस C2 का तो ये होगा C1 प्लस C2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का क्या चीज, होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, C1 प्लस C2 से इसमें गुणा कर लेते हैं, यानी पहले C1 से करेंगे और फिर C2 से, और इसको A प्लस B के होल स्क्वायर पे क्या करेंगे, हम लोग तोड़ेंगे। चलिए तोड़ते हैं इसको। तो डेल U इज इक्वल टू 1/2, यदि C1 से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए यहाँ भी C1 यहाँ भी C1, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, और इसका गुणा यदि इसमें करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, अब C2 से इसमें हम करें तो ये होगा C1 C2 V1 स्क्वायर और इसका गुणा यदि इसमें करेंगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। हर सुनना, अब यहाँ पे दिया गया देखिए माइनस, और इसको यदि हम फार्मूला पे तोड़े तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पे दिया गया है माइनस, इससे सब के सब किसमें हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो ये होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2। अब सुनना, और थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ कटने वाला है। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये प्लस में है और ये माइनस में। इसी प्रकार C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, यहाँ पे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये क्या हो गया, खत्म। और एक ध्यान दीजिए, एक चीज छूट रहा है, यहाँ पे जो हम एलसीएम दिए हैं क्या, C1 प्लस C2, तो यहाँ पे अब क्या करोगे, C1 प्लस C2 और इसके बटा में भी क्या होगा, तो C1 प्लस C2। अब इसको हम कर लेते कहाँ, बाहर। तो डेल U इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2। अब यहाँ थोड़ा समझेंगे, देखिए इसमें भी C1/C2, इसमें भी C1 C2 और इसमें भी C1 C2, तो C1 C2 हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखेंगे यहां से बच रहा है आपका V1 स्क्वायर, यहां बच रहा है प्लस V2 स्क्वायर और यहां बच रहा है क्या, माइनस 2 V1 V2। ठीक है, और ये किसका फार्मूला है, तो आप लोग पढ़े हो,
ये हो जाएगा डेल यू इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2, और ये किसका फार्मूला, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और यही क्या है, ऊर्जा हानि है। आ रहा समझना, चलिए नोट कर लीजिए। और इस तरह से चैप्टर आप लोग का हो गया खत्म। कल से हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारिता तथा ओम का नियम, ठीक है, नोट कीजिएगा।